इंटीजर में भी कुछ ही बाकी है ना, सारे नहीं ना। खाली 4। हाँ खाली 4, तो चलो पहले 4 कंप्लीट करते हैं फिर नया पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहला वाक्य था कोनिक्स का, द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर। अच्छा ये कोनिक्स का नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको ऑर्डर और डिग्री के बीच का डिफरेंस बताना है, किसका, तो वाई स्क्वेर इज इक्वल टू ए। अब ये ए को है ना अंदर भेज देता हूं, तो ये ए एक्स प्लस ए रेस टू 3/2/2 हो गया है। क्लियर। यहाँ पे मुझे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट ए दिखा, तो मैं एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो वाई स्क्वेयर का हो जाएगा 2y/1, एक्स का हो जाएगा ए, बाकी पार्टी का हो गया 0। तो जहां जहां मुझे ए दिखेगा वहां वहां मुझे 2y/1 लिखना है। एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन है। सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स, तो मतलब 2y/1 x प्लस यहाँ पे 2y/1 रेस टू 3/2/2। अपने को पता है ये 3/2 लफड़ा कर रहा है, तो मतलब ये पार्टी इधर आएगी और फिर स्क्वेयर हो जाएगा। तो वाई स्क्वेयर माइनस 2y/1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू इधर 2y/1 का क्यूब बाय 4। स्क्वेयर कर दिया था बोथ साइड। तो देखो इसका अगर एक्सपांड करूंगा जिसमें y1 स्क्वेयर वाली टर्म्स आएगी, और यहाँ पे मुझे y1 क्यूब दिख ही रहा है, तो क्लियर कट है कि इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर दिख रहा है 1, और डिग्री कितनी है, तो डिग्री दिख रही है 3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो आपको अगर 4 नंबर चाहिए था तो लिखना था 2। क्लियर। यस सर। ओके, सेकंड हो गया था, फिर थर्ड भी हो गया था, फोर्थ भी हो गया था, फिफ्थ भी हो गया था, 6 बाकी था। अगेन डिफरेंशियल का क्वेश्चन बाकी था, ठीक है। ये डिफरेंशियल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इफ y is equal to yx is the solution of the equation। अच्छा देखो यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहा है कि यार आप लोग है ना e रेस टू साइन y को कुछ एज्यूम करो, क्योंकि हर जगह दिख रहा है, यहाँ पे भी दिखा, ठीक है। तो पहला ही काम हम लोगों ने क्या कर दिया, e रेस टू साइन y को t बोल दिया। बोलने के बाद हमें पता होता है डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये e रेस टू साइन y का cos y और y का dy बाई dx, तो इसको हमें बोलना है dt बाई dx। तो देखो ये पूरा e रेस टू साइन y cos y dy बाई dx, तो इसको हम बोलेंगे dt बाई dx, प्लस ये e रेस टू साइन y को हम बोलेंगे t, e रेस टू साइन y को हम बोलेंगे t, यहाँ पे चल रहा है cos x इज इक्वल टू चल रहा है cos x, ऐसा दिया है। तो ये तो आपका लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया एनसीईआरटी लेवल का, dy बाई dx प्लस p ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू p ऑफ x टाइप का। तो आपको पता है कि इसमें आपको गिनने का होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो e रेस टू p ऑफ x dx, तो e रेस टू cos x dx, ये हो गया आपका e रेस टू sin x। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y, तो y के बदले यहाँ पे t, e रेस टू sin x is equal to in integration e raised to sin x into cos x dx। अब यहाँ पे दिख ही रहा है कि sin x को t मानेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा। तो ये e raised to t का क्या होता है, e raised to t ही, e raised to sin x plus c, और t के बदले हम वैल्यू रख लेंगे, तो t था e raised to sin y, यहाँ पे आप बोल सकते हो e raised to sin x plus sin y। क्लियर। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन खुजवाएंगे शायद से, y ऑफ 0 0 है, मतलब x y दोनों आप 0 रख देते हो, तो e रेस टू 0 1 हो गया, ये e रेस टू 0 1 हो गया। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस c, तो c आपको 0 मिल गया, तो c आपका 0 है। यहाँ से e को भी आप कैंसिल कर सकते हो। हाँ, कुछ मिस्टेक हो गई लग रही है, कहाँ हुई वो पता नहीं, लेकिन y ऑफ 0 आपका 0 रखने से ये दोनों e रेस टू 0 तो c आपका 0 हो गया। e रेस टू sin x प्लस sin y इज इक्वल टू e रेस टू sin x, तो sin x प्लस sin y इज इक्वल टू sin x, तो sin y इज इक्वल टू 0, तो y आपका 0 हो गया है। sin y इज इक्वल टू 0, कहाँ पे मिस्टेक की है एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e रेस टू sin y cos y dy बाई dx। e रेस टू sin y देख के उसको हम लोगों ने t बोल दिया, तो e रेस टू साइन y के e रेस टू साइन y, साइन y का cos y और y का dy बाई dx, तो ये हो गया अपना dt बाई dx। तो e रेस टू साइन y cos y dy बाई dx, उसको हम लोगों ने dt बाई dx लिख लिया, प्लस e रेस टू साइन y को हम लोगों ने t
इंटू वहां पे cos x चल ही रहा था तो cos x इज इक्वल टू cos x लिख लिया, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू cos x dx, तो उसका हो गया e रेस टू sin x। तो इसका सॉल्यूशन तो y/if तो मतलब t इंटू if, तो t इंटू e रेस टू sin x इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन if तो e रेस टू sin x इंटू q ऑफ x तो cos x dx। तो थोड़ी देर के लिए इधर sin x को अगर हम t मानते हैं तो cos x dx dt हो जाता है। तो ये e रेस टू t dt दिया है, e रेस टू t का e रेस टू t होता है, तो हो गया आपका e रेस टू sin x, e रेस टू sin x प्लस c। अब कंडीशन दी थी y 0 0, तो मतलब x y दोनों को आप रखो 0, x y दोनों को आप अगर 0 रखते हो, यहाँ पे t था आपका e रेस टू sin y, a रेस टू x, a रेस टू y, तो a रेस टू x प्लस y, तो उसको आप e रेस टू sin x प्लस sin y जरूर बोल सकते थे। ओके, दोनों को अगर आप 0 रखते हो तो sin 0 में तो 0 ही हो जाता है, तो c आपको 0 निकला है। क्लियर। अब आपको इतना लंबा, तो मतलब कि आप यहीं पे छोड़ दो, ज्यादा डिटेल में ना जाके यहां से आंसर लाओ तो ओके। आप लोगों ने ये अटेम्प्ट किया था? नो सर। अटेम्प्ट भी नहीं किया था? सब बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे बन गई हो कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि एकदम सब सही तो गिन रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन खाली दिक्कत कहाँ पे आ जा रही है कि अगर मैं ज्यादा डीपली इसको सोल्व करने जा रहा हूँ ना तो मुझे साइन वाइज 0 मिल जा रहा है, और दूसरी बार भी चेक किया तो वहां पे कहीं पे मतलब मेरे कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है। यस, किया था तूने? यश, हाँ सर किया था, लेकिन हाँ किया था सर, लेकिन बीच में प्रॉब्लम हो गई थी यहीं पे। यहीं पे जहाँ जहाँ पे मैं यहाँ पे ना मीन्स थोड़ा मेरा दूसरा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मीन्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू cos x है, मेरा sin x है। ऐसा कैसा तेरा ई रेस टू साइन, तेरा साइन एक्स अरे cos x है, ऐसे मैंने तो गलती नहीं की है ना। पता नहीं सर, रुको एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता, मैंने चेक नहीं किया। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा भी तो ई रेस टू साइन एक्स ही आया है भाई। अरे हाँ 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 हाँ, नहीं ये ई रेस टू साइन वाई ही है, तो वैसे तो कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है। हाँ? निखिल ने गिना ही नहीं था? सर 5 ही करने थे ना इसमें से कोई भी। अब 5 करने थे, लेकिन अभी तो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं ना भाई। हाँ? कोई नहीं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, उसमें क्या है। तो अपने को यहाँ पे साइन वाई, शायद से यहाँ से आंसर आ जाए यार, और क्या है, साइन वाई अपने को 0 मिल चुका है। पक्का? पक्का है भाई? हाँ तो बोलते जाओ। हाँ सर। तो साइन वाई अगर 0 मिल चुका है तो वाई अपना हो गया है 0। वाई कितना हो गया अपना? 0। क्लियर? अगर y 0 हो गया है तो x हम कुछ, ये कांस्टेंट चीज मिली है, x हम कुछ भी रखे, आंसर क्या आएगा? 0। हो सकता है कि क्वेश्चनर ऐसे अपने को गुमराही करना चाहे, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0, अगर मुझे गिन के आना होता तो मैं 1 लिख के आता। क्लियर? कई कबार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चनर जो है वो अपने को मतलब ऐसा ही उलझाने पे अटक जाएगा कि भाई लड़के को लगना ही नहीं चाहिए कि उसका आंसर सही है। मेरे को अगर ये गिनने का होता तो मैं 1 गिन के आता, और अगर इसका आंसर 1 होगा तब तो ये एकदम फालतू होगा क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में क्या कंफ्यूज किया इन लोगों ने। 7 देखो, 7, लेट λ21 be a point on the plane which passes through the point। ये प्लेन का पॉइंट है, आपका प्लेन यहां से पास ऑन हो रहा है। If the plane is perpendicular to the line joining points, प्लेन इन दोनों को ज्वाइनिंग लाइन को परपेंडिकुलर है। प्लेन को परपेंडिकुलर उसका नॉर्मल होता है, तो अल्टीमेट इन दोनों पॉइंट से जो डायरेक्शन बन रही है वो अपना नॉर्मल हो जाएगा। तो चलो इसमें से माइनस कर लो, तो -1 + 2 तो इन शॉर्ट 1, -16 + 21 तो इन शॉर्ट 5, और 23 - 29 तो मतलब -6, ये नॉर्मल हो गया। आपको पॉइंट भी तो दे के रखा है, पॉइंट क्या दे के रखा है? 4 - 2 2। तो पॉइंट और नॉर्मल दिया हो तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। यहाँ पे x प्लस 5y माइनस 6z इज इक्वल टू 4 - 10 - 12।
यहाँ से देखो तो आपको x प्लस 5y माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 4 तो माइनस 18। अब बोला है कि इसके अंदर ये लैम्बडा 2 1 लाई कर रहा है, तो लैम्बडा 2 1 रखो तो लैम्बडा प्लस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18। तो यहाँ से आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 6 तो मतलब 4, उधर गया तो माइनस 22। लैम्बडा है आपका माइनस 22। आपको पूछा क्या है यहाँ पे कुछ मतलब लैम्बडा बाय 11 रेस टू 4 ऐसा कुछ दिख रहा है। पूछा क्या है अपने को, लैम्बडा बाय 11 स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा अपन 11 माइनस 4, लैम्बडा बाय 11 का स्क्वायर माइनस 4 बाय लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा बाय 11 माइनस 4। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन इस तरह से है। क्लियर, ये स्क्वायर यहाँ पे है, ये 4 लैम्बडा यहाँ पे है, माइनस 4 है। क्लियर, तो ये वैल्यू हमें डेवलप करनी है। तो लैम्बडा माइनस 22 है तो माइनस 22 बाई 11 तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस 4 तो प्लस 8 माइनस 4 तो आपको 8 लिख के आना था। क्लियर है, और वेक्टर ऑलवेज इजी रहेगा, उतना तो भरोसा ही होना चाहिए। डन, यस सर। ओके। अब पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 9 10 तो ऑलरेडी सोल्व करके बैठे हैं। ठीक है, ये पेपर ओवरऑल काफी आसान था, जरूरत से ज्यादा आसान था। मतलब के इंटीजर में भी वैसे कोई डाई हार्ड गिनती नहीं करवाए और एमसीक्यू में भी नहीं, 25 तो 1 आवर से पहले ही हो गए थे। तो एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, आपको y इज इक्वल टू मोड के अंदर मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2, इसका आपको एरिया गिनना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे चल रही है कि यहां से आप ब्रेक करोगे, या तो आपका x अंदर पॉजिटिव बना लो या तो अंदर नेगेटिव बना लो। तो अगर अंदर x एक या x से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोड के अंदर x माइनस 1 पॉजिटिव खुलेगा माइनस 2, ये हो गया आपका x माइनस 3। तो यहाँ से वापस आपको ब्रेक करना है, या तो आपका x 3 या 3 से बड़ा है या तो आपका x 3 से छोटा है। 3 से बड़ा है तो x माइनस 3 कहलाएगा, और 3 से छोटा है तो 3 माइनस x कहलाएगा। क्लियर है, डन। यस सर। अगर आपका x x से छोटा है तो ये मोड के अंदर ये 1 माइनस एक्स खुलेगा, नेगेशन होके माइनस 2 चल रहा है, तो मतलब ये आपका माइनस 1 माइनस एक्स चल रहा है, तो अल्टीमेटली आपका x प्लस 1 ही चल रहा है। यहाँ से वापस दो ब्रेक आएंगे, या तो आपका x माइनस 1 या उससे बड़ा है या तो आपका x माइनस 1 से छोटा है। अगर इससे बड़ा है तो आप कहोगे कि सर ये x प्लस 1 खुलेगा, और इससे छोटा है तो ये कहोगे सर आप ये माइनस एक्स माइनस 1 खुलेगा। क्लियर है, और इसमें भी आपको y इज इक्वल टू 2 से एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, आपने मॉड्यूलस का जो उन लोगों को चेक करना था कि लड़के को मॉड्यूलस वाला कंसेप्ट आता है कि नहीं, तो वो तो चेक कर लिया। अब इसको प्लॉट किया जाए, तो यहाँ पे देख लो, तो आपके पास कंडीशन है 3 से छोटी 3 से बड़ी माइनस 1 से छोटी माइनस 1 से बड़ी, तो ये आपका माइनस 1 हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। क्लियर है, अब ये माइनस 1 0, तो ये आपकी एक्सिस हो गई। आपको एक जस्ट रफ फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर आप 3 या 3 से बड़े लेते हो तो x माइनस 3 आंसर आता है। x को 3 लेने से आंसर 0 आया, 4 लेने से आंसर 1 आया, और 2 लेने से आंसर लेकिन 3 या 3 से बड़ा तो x माइनस 3। तो बस आपको बड़े के लिए प्लॉट करना है, तो ऐसा आया इसका। क्लियर, लाइन है ये 3 से छोटे के लिए, 3 से छोटे के लिए, और कहां तक, तो -1 तक के लिए, क्योंकि -1 पे वापस चेंज जाएगा। 3 से छोटे के लिए 2 लिया तो 1 आया, 1 लिया तो 2 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे -1 अगर हम लेते हैं तो आपका -1 लेने से 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसी फिगर यहाँ पे बन रही है। डन, यहाँ पे देखने जा रहे हैं, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो
अगर आप -1 से बड़े लेते हो तो x+1 आ रहा है, -1 से बड़े लेते हो तो x+1 आ रहा है, तो -1 रखने से 0 आ रहा है, 0 रखने से 1 आ रहा है, तो ये यहाँ से ऐसी फिगर बनेगी अल्टीमेट। और लास्ट कॉल पे आ जाते हैं अपने, यहाँ पे -1 से छोटे लेते हो तो -1 से छोटा अगर आपने -2 लिया है तो 1 आएगा, ऐसा। तो आपका जो रफ डायग्राम बना है वो ऐसा बना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक जस्ट पॉइंट काट रहा है, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ये कौन सा पॉइंट है। तो ये लाइन का इक्वेशन अपने पास था 3 - x, और इस लाइन का इक्वेशन अपने पास था 1 से ग्रेटर देन, तो मतलब x+1, तो 2x आपका 4, तो x आपका 2 है, सही लिखा ना। 3 - x, -1 से बड़े के लिए -1 से बड़े के लिए x+1, और 3 से छोटे के लिए 3 - x, तो 2x 2 हुआ, x आपका 1 हुआ। जैसे ही x ने आपका 1 रखा तो y 2 हुआ। मैंने पहले ही बोला था y = 2 के लिए गिनवाएंगे। ये 1, 2 चल रहा है, तो y = 2, तो ये रहा। तो आपको ये दो ट्राइंगल का एरिया पूछा है, क्लियर है? आपको ये दो ट्राइंगल का एरिया पूछा है, इतना तो इजीली गिन लोगे आप। आपको एक ये पॉइंट भी चाहिए, ये पॉइंट कैसे निकलेगा? तो ये लाइन का इक्वेशन है -1 से छोटा, -1 से छोटा चल रहा है -x -1, इसको आप 2 बोल दोगे तो 3, तो x आपका -3 है और y आपका 2 है, यहाँ पे है। इसका चाहिए तो ये लाइन का इक्वेशन आपको पता है 3 से बड़े के लिए x -3 चल रहा है, तो इसको आप 2 बोल दो, तो x आपका 5 है और वो आपका 2 है, क्लियर? अब देखो ट्राइंगल का एरिया, इसके अंदर इनको अगर इंटीग्रेशन की सोच हो तो उनकी सोच उनके पास रहने दो। अब ट्राइंगल का एरिया तो अपने जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, वहां से करेंगे। तो देखो ये आपका बेस हो गया -3 से 1 तक, तो ये बेस 4 हो गया है, और यहाँ पे 1 से 5 तक तो वो बेस भी 4 हो गया है। दोनों में से हाफ कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे खाली बेस इनटू हाइट करनी है। हाइट मतलब ये दूरी आपको पता ही है कि 2 ही रहने वाली है, और ये दूरी, तो ये दूरी भी आप, क्योंकि y = 2 लाइन चल रही है तो 2 ही रहने वाली है। 8 + 8 16 का आधा, तो इसका भी आंसर कितना था? 8। ऊपर वाले का भी 8 था और इसका भी 8 था, क्लियर? क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से आपको नॉर्मल यस सर। इंटीग्रेशन सोल्व करने के अलावा भी आप अगर फिगर सही बना लेते हो तो आपका आंसर बन जाता है। डन? डन है? Yes, sir. ओके, यस सर। रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन कर लो। 26 जनवरी का लास्ट पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, मतलब फरवरी अटेम्प्ट का लास्ट पेपर। रिज्वाइन करो।